नहीं, सवाल ही करेंगे, सवाल को कंटिन्यू करते हैं। कुछ आप भी करना। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है बेटा? अरे यार, आपको भी खुद भी करने हैं, मैं करा रहा हूं, और जितना प्रैक्टिस आप करोगे, ये काम करते हैं। देखिए, आपको ध्यान है, मैंने उस दिन nth सेकंड वाले सवाल कराए थे, वो फॉर्मूला था एस nth का था u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। तो मैंने सस्ते सस्ते सवालों पे हाथ फिरवाया था। अब एक बढ़िया क्वेश्चन, सीधे अच्छा क्वेश्चन, होपफुली कि जैसे, या फिर एक मिनट, कई लोगों ने कर भी लिया था। तो एक बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, शीट का 9th क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकंड कितनी थी भूल गया मैं, 12 मीटर। दूसरे सेकंड वो 12 मीटर चली, और चौथे सेकंड वो 20 मीटर चली। इससे तो क्लियर हो गया ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यदि यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता, हर सेकंड में बराबर डिस्टेंस चलती हो, चाहे वो दूसरा सेकंड हो, चाहे वो तीसरा सेकंड हो, चाहे चौथा सेकंड हो। सोच के देखो, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड फिक्स रहेगी, जैसे 20 मीटर पर सेकंड, आगे भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, उसके आगे भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, थोड़ी देर बाद भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। इसका मतलब हर सेकंड 20 मीटर, हर सेकंड 20 मीटर। लेकिन इसने दूसरे सेकंड 12 मीटर चला है, चौथे सेकंड 20 मीटर चला है। तो उसने ये पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा, फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर, फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर, फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 seconds आफ्टर द 5th सेकंड। उसने बोला है व्हाट डिस्टेंस बॉडी विल कवर, मैं लिख देता हूं, बॉडी विल कवर इन 4 seconds आफ्टर द 5th सेकंड, आफ्टर द 5th सेकंड। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी एंड में, लेकिन अभी हम लास्ट वाली एज वाले जो लैंग्वेज है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों डाटा से, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूं मैं, इन दोनों वैल्यूज की मदद से और एक इसकी मदद से, बिकॉज बेटा ये एस nth दे रखे हैं, एक स्पेसिफिक सेकंड की डिस्टेंसेस हैं ये। आपको पता है ना, जो हम एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं, उसमें एस होता है, एस क्या होता है, 0 सेकंड से 10 सेकंड तक के बीच की डिस्टेंस। यदि आपने 10 सेकंड डाला है तो, यदि टी की जगह 10 सेकंड डाल दिया तो 0 से 10 तक निकाल देगा। लेकिन 10वें सेकंड निकालना है तो ये क्वेश्चन मदद करेगी, दूसरे सेकंड निकालना है तो ये मदद करेगी। तो चलिए, मैंने इसको नाम 2, इसको नाम 3 दे दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं फ्रॉम 1 and 2। वैसे ये काम आपका है, मैं आपको ठीक है कि इन दोनों का इस्तेमाल करके और इसका इस्तेमाल करके आप u और a निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं और आप अपना निकालिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, एस की जगह क्या रख, इसकी जगह रख दू 12, u की जगह u, a बाई 2 इंटू 2 माइनस 1। नहीं समझ में आए तो मुझसे बात कर लेना, है नहीं आए तो मुझसे बात कर लेना। तो ये हो गया, दैट इज 12 इक्वल टू u प्लस 2 दूनी 4 में 3/2a। दिस इज 4th इक्वेशन। एंड फ्रॉम 1 and 3, यदि मैं 1 और 3 का इस्तेमाल करूं, ये वैल्यूज इसमें डालूं, तो एस nth कितना है 20, u वही रहा होगा ना, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, 2 n माने nth सेकंड, अब n कितना है 4, चौथे सेकंड माइनस 1। तो अब 20 इक्वल टू कितना आ रहा है, u प्लस a बाई 2, 4 7/2a। बेटा जो लोग नहीं जानते पहले ये बताइए, ये वैल्यूज रखना, ये वैल्यूज रखना आया या नहीं आया? ये बताइए, यहां कुछ पूछना है, यहां कुछ पूछना है आपको कि मैंने यहां क्या रखा 12,
12। यू मुझे पता नहीं, यू रख दिया। ए मुझे नहीं पता, ए रख दिया बाई 2। लेकिन आप गौर से देखना, मैंने एन की जगह क्या रखा है, एन की जगह रखना पड़ता है वो nth सेकंड। कौन से वाले सेकंड? क्योंकि इस समय दूसरा सेकंड एक्शन में, तो दूसरा, एन की जगह दूसरा रख दिया 2। फिर ठीक है, जब इसको इसमें रखा तो अब की बार एन सेकंड की डिस्टेंस 20 मीटर है, लेकिन यहां 20 रखा, देखो 20, यू और ए वही है, लेकिन इस बार एन फोर्थ था, तो आपके पास दो इक्वेशन मौजूद हो गई। अब यहां इसे फोर्थ फिफ्थ आपने 10th में एक्स और वाई को सॉल्व किया है ना, 10th में आपने एक्स और वाई को लेकर सॉल्व किया है, यू और ए को लेकर सॉल्व करो। तो मैं एक काम करता हूं, 5 में से 4 घटा देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग 5th फ्रॉम 4, subtracting 5th, equation 5th from equation 4th। अब ऐसा कुछ दिखा होगा मुझे, तभी तो घटाया है मैंने, ये अपना अपना तरीका है। इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा तो यू की कहानी खत्म हो जाएगी, तो इधर तो बचेगा 8, LHS में से 20 में से 12 गए 8, यू में से यू गए 0। अब इतना तो जानते हो गए, 7/2 ए में से 3/2 ए गया, तो क्या बचेगा 2a। ए आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखना आप लोगों का यही आ रहा है या गलत आ रहा है? प्रियांश अब क्या फायदा आंसर चेंज कर दिया, पहले तो कुछ और आया था। अब एक ही वैल्यू किसी में भी वो रख देता हूं, मैं इसमें रख देता हूं 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यू बराबर, देखना यही आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड यू। पहले बताइए आप सबकी वैल्यूज यही आ रही है नहीं आ रही? अब ये सवाल बचा है, अभी तो बहुत आगे जाना है इसमें, ठीक है। तो यानी पहले इन डाटा से और इस इक्वेशन की मदद से मैंने 2 इक्वेशन बनाई, फिर उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके यू और ए निकाल दिया। स्क्रीनशॉट मारिए पहले इतना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा अभी, इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। नाउ इसे मिटा देता हूं। हमारा सवाल का, गेम का, इस सवाल का पहला लेवल पार हुआ। उनको सॉल्व करके बताना हम यू 6 मीटर पर सेकंड और ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल चुके हैं। ये सेट निकाल चुके हैं, ये मेहनत से निकाला है, आकाशवाणी नहीं हुई है कोई सवाल की वैल्यू से। अब आगे की लैंग्वेज अब पढ़ते हैं। व्हाट डिस्टेंस बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में, लेकिन कौन सा? आफ्टर द 5th सेकंड। जब 5th सेकंड खत्म हुआ उसके बाद 4 सेकंड और चलने दें हम। अब ये थोड़ा समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसका सहारा लेता हूं। देखो सपोज करो बाइक, गाड़ी जो भी है वो यहां से चली, दिस इज 0वां सेकंड, ये कौन सा 0वां सेकंड। पहले सेकंड पे बॉडी यहां आ गई, दूसरे सेकंड पे वो यहां आ गई, तीसरे सेकंड पे वो यहां आ गई, चौथे सेकंड पे वो यहां आ गई, 5वें सेकंड पे वो यहां आ गई, 5th सेकंड, 6ठे सेकंड पे वो यहां आ गई, 7वें सेकंड पे वो यहां आ गई, 8वें सेकंड पे वो यहां आ गई। और आपने वही चीज जो मेरी कि मैं हर अगले सेकंड थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाता भी गया हूं। एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड, समझ गए? एक्सीलरेशन की यूनिट मैंने एक दिन ऐसे भी ब्रेक करके पढ़ाई थी, 4 मीटर पर सेकंड। हर अगले सेकंड उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। चलिए, तो पहले सेकंड वो, सॉरी 0वें सेकंड यहां था, फिर वो यहां था, फिर वो यहां। एक काम करता हूं, पॉइंटों के नाम देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी वो पॉइंट है जब वो 6ठे सेकंड पे पहुंचा, जी एच आई वो पॉइंट है 8वें सेकंड पे। जी पता है वो क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। 5th सेकंड खत्म हुआ है यहां पे, यहां खत्म हो गया ना। तो 5वें सेकंड के खत्म होने के बाद अगले 4 सेकंड, तो बताना 1 2 3 4, आपको ये निकालना है। बताइए यहां से लेके यहां तक कितना टाइम टिक 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 गुजरा है? एफ से लेके जे तक, ये 5 से 6ठा सेकंड 1 सेकंड ये रहा, ये 6ठे से 7वां 1 सेकंड ये रहा, 7वें से 8वां 1 सेकंड ये रहा, 4 सेकंड। तो आपको ये निकालना है, ये मैंने अभी सवाल समझाया है। हाँ, अक्षरा ने प्रोसीजर भी बता दिया बिल्कुल। अब आपको क्या करना है? बिल्कुल ठीक, बड़ा आसान है ये। S9 में से पता ना, S9 में से, S9 माने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 9 सेकंड, पूरी एंटायर जर्नी। बेटा ये जो इक्वेशन होती है
एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो पूरी एंटायर जर्नी निकालती है 0 से 9 सेकंड तक। तो मैं 9 सेकंड तक की डिस्टेंस निकाल लूं, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सीलरेशन पता है, मैं पूरी 9 सेकंड की निकाल लूं ना, और एक 5 सेकंड की भी निकाल दूं, तो S9 में से S5 घटा दूं तो ये S रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये बताइए पल्ले पड़ा है या नहीं पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा है या नहीं? इस फिगर को समझाने के बाद जो रिक्वायर्ड एस रिक्वायर्ड डिस्टेंस पूरी 9 सेकंड की डिस्टेंस में से ये 5 सेकंड की डिस्टेंस घटा दूं, इस यानी एक तरीके से ए जे, ए है ये पॉइंट, ए जे में से ए एफ घटाना है। तो शुरू हो जाइए और ध्यान रखना S9 के लिए इक्वेशन ये यूज होगी या ये यूज होगी, दो ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए। पूरे 9 सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी या वो वाली, ये या वो, ये या वो, आंसर देने कौन सी इक्वेशन यूज होगी S9 निकालने के लिए? वो वाली। तो शुरू हो जाइए और करिए, फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा, शुरू हो जाइए और करिए, समझ गए नहीं? लेकिन इस इक्वेशन में यू का मतलब वेरी इनिशियल स्पीड ही होती है, यू का मतलब, इसमें यू का मतलब वेरी इनिशियल स्पीड ही होता है, इसमें बार बार इनिशियल स्पीड नहीं बदलते, ये मत सोचना। इस स्पीड का मतलब होता है जो इसकी इनिशियल स्पीड रही थी। घटिया तरीका है नो डाउट, लेकिन फटाफट फटाफट करिए, फटाफट फटाफट हो जाएगा। हो रहा था है ना शुभम? चलिए ग्रेविटी वाले सवाल करते हैं अब। अच्छा, जब किसी बॉडी को यू ड्रॉप करते हैं तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बस इसमें एक्सेलरेशन कोई इंजन नहीं लगाता, इसमें अर्थ खुद लगाती है एक्सेलरेशन। चौक गई, नहीं गई, बच गई। ओह, यदि कोई बॉडी यू अंडर फ्री फॉल चल रही है, अंडर ग्रेविटी चल रही है, ठीक है यू, तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और इसमें भी वही विज्ञान लगेगा जो अब तक करते आ रहे हो। सीरियसली बिलीव मी, वही फिजिक्स वही मैथमेटिक्स लगेगी, ठीक है? यदि सवाल कह रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन यदि आपने ज्यादा हाइट तक नहीं फेंका है, बहुत ऊंचा के किलोमीटरों में चला गया है, तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एजी, ओजी, लोजी, सुनो जी, या खाली जी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सवाल यदि कह रहा है तो 10 ले लेना, आपको लगता है 10 लेके लूज छूट जाएगी, ले लेना, लेकिन कभी कभी 9.8 लेके आपको लगेगा वैल्यूज ऐसी होती है, ऐसी वैल्यूज होती है कि 9.8 सुविधाजनक लग रहा होता है। ये है बेटा जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो, फ्री फॉल है तब, जैसे ये फ्री फॉल है जिसमें एयर रेजिस्टेंस भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे कोई बंदा पैराशूट से उतर रहा है, तब ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होता उसका, ध्यान रखिएगा, वो फ्री फॉल नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, यदि कोई बंदा जब तक पैराशूट, जैसे स्काई डाइविंग कर रहे हैं, जब तक उसने पैराशूट ऑन नहीं किया है तब तक तो उसका एक्सेलरेशन यही माना जाएगा, लेकिन एज सुन एज जैसे उसने पैराशूट का बटन ऑन किया, पैराशूट एक्टिवेट हो गया, अब उसमें फ्री फॉल नहीं लगेगा, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल 9.8 नहीं है। वो फिजिक्स बहुत बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे। या आपने कोई पंख फेंक दिया, तो पंख तो लहरा लहरा के आ रहा होता है, उसमें एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने 2-4 आधी 15 किलो की बॉडी डाल दी, छोटी सी बॉडी है, तो एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं हम। समझ में आ गया? एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बॉनी करते क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑन करते। वो ये कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 78.4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी नीचे से फेंकी गई है ऊपर की ओर, ये बॉल मान लेता हूं बॉडी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 78.4 दिख रहा है ना, समय देखिए, ये बॉल यूं जा रही है और इसकी जो वेलोसिटी है यूं लिख देता हूं
78.4 मीटर पर सेकंड इस रफ्तार से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ऐसे सीधे। अब ये बॉल सब जानते हैं ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। जब तक इसमें दम है, सांसें चलेंगी वेलोसिटी में, जब तक वो ऊपर जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब वेलोसिटी की सांसें टूट चुकी होंगी। ठीक है, ये यहां पर, अब यहां उसकी सांसें टूट गई। उसके बाद सबको पता है जब हम किसी भी बॉडी को यूं फेंकते हैं, आप इसको थोड़ा सा यूं देखना क्या हुआ इस चौक के साथ, ऊपर जाने के बाद रुकी। अब वो रुकना हमें महसूस नहीं हुआ क्योंकि हमारी आंखों का रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लौट के आई ये तो दिखा ना। लेकिन लौट के आने हुआ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी पहले सांसें तोड़ती है, मतलब धीमे धीमे घटती है और ये मर जाती है वेलोसिटी। फिर उसके बाद फिर जिंदा होती है और फिर वो लौट के उसी ट्रैक पे आने लग जाती है। लेकिन समझाते वक्त मैं इसको यूं घुमा दूंगा, हालांकि घूमेगी नहीं, घुमाऊंगा सिर्फ इसलिए ताकि मैं दो अलग अलग ट्रैक आपको डिस्कस करा सकूं। ये अपवर्ड मोशन और ये डाउनवर्ड मोशन। ये मत सोचना कि सर क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं मुड़ती बॉल, नहीं मुड़ती, मैं भी मानता हूं, पर ये सेपरेट दिखा सकूं, डिस्कशन करा सकूं। तो क्वेश्चन ये है, किसी बॉल को 78.4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपवर्ड फेंका, फाइंड हाउ हाई विल इट राइज एंड हाउ मच will it take to return the point of projection। कि पहले तो ये कितना हाइट तक जाएगी, let this point is named as A and the highest point is named as B। सपोज करो आफ्टर रिटर्निंग वो आएगी तो सेम पॉइंट पर आएगी ना, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम भी A ही हुआ नहीं हुआ इस पॉइंट का नाम, ठीक है। फिर भी अब देखिए, एक तो उसने पूछा है कि कितना हाइट वो चढ़ी, कितना हाई वो गई, आपको वो हाइट बतानी है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, एंड द सेकंड वन, how much time will it take to return back to the same point, projection point। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार है, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, कंफ्यूजन शायद नहीं रहेगा, क्योंकि 9th में जब ये सवाल करते थे, आई एम 100% श्योर सबसे बड़ी कलेश तो यही रहती थी कि ग्रेविटी सारा प्लस लेनी है माइनस लेनी है, रहती थी कि नहीं रहती थी? क्या याद है आपको, बताओ क्या लेंगे, ग्रेविटी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आपको क्या लगता है? अब इसमें दोनों मोशन मौजूद है, अपवर्ड भी गई है, नीचे भी गई है, तो आप बताइए ग्रेविटी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आपकी बुद्धि क्या कहती है? याद आ रहा है कुछ? मेरी आवाज नहीं पहुंचती क्या आप, जब कुछ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है तो? भूमिका करिए नेगेटिव लेंगे, देव कह रहा है पॉजिटिव लेंगे, हर्ष कह रहा है पहले नेगेटिव लेंगे फिर पॉजिटिव ले लेंगे, शुभम कह रहा है चैप्टर से नफरत थी मेरे को, अच्छा। अक्षरा कह रही है पॉजिटिव लेंगे, प्लस माइनस दोनों लेंगे, अंशिका कह रही है प्रयास, ठीक है। यानी इसका मतलब तो ये तय हो गया, मेरी जरूरत है आप लोगों को ना। हाँ अगेंस्ट जा रही है तो नेगेटिव लेंगे, साथ में जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे, ऐसा कुछ इच्छा कह रही है। रिकॉर्डिंग ऑन, नहीं तो भूल गया था पिछली बार, बहुत अच्छा एक सवाल से याद दो है आपने, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र देता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा और मेरे को आप थैंक्स बोल देना यदि पसंद आए तो, है नहीं? यदि ईमानदारी से थैंक्स बोल देना। यदि ये ग्रेविटी का चक्कर बाबू भैया, ग्रेविटी का प्लस माइनस का चक्कर 9th में शुभम तो कह रहा है मुझे नफरत हो गई थी, सारा समझ में ही नहीं आता था, सारा प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। सच्चाई ये है, आप किसी भी ग्रेविटी के सवाल को पॉजिटिव से लेके भी कर सकते हो, नेगेटिव से लेके भी कर सकते हो, जो इच्छा हो वो मानिए। कौन कहता है इच्छा, इस समय नाम ही ले रहा हूं मैं इच्छा का, ठीक है, कि ऊपर जाते वक्त प्लस नीचे लेते वक्त माइनस, ऐसा सब बकवास है। आपको ध्यान है, मैं जब सवाल करा रहा था तो आपसे एक चीज बोलता था, एक डायरेक्शन डिसाइड करिए कौन सी लेनी है ना, डिसाइड करिए। आपने ये डिसाइड कर दी प्लस, तो अब ये ऑटोमेटिकली माइनस होगी, तो इसमें आप डिसाइड करिए ऊपर वाली डायरेक्शन क्या लेना चाह रहे हो। सपोज करो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लेना चाह रहा हूं, तो नीचे वाली अपने आप माइनस हो गई। तो अब इस सवाल में जो जो फिजिकल क्वांटिटी का एरो दिशा डायरेक्शन ऊपर होंगी वो प्लस ली जाएंगी, और जो जो फिजिकल क्वांटिटी नीचे की ओर होगी उसे माइनस लेना पड़ेगा अब आपको। और मैं इस सवाल को पहला है ना दोनों तरीके से करवा दूंगा, देखना। बताइए अब इस सवाल में सपोज करो मैं केवल ए से बी तक सवाल करने में इंटरेस्टेड हूं, सिर्फ ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। इस वर्ड का क्या मतलब है बताओ? ए से बी, आप नीचे से ऊपर। तो बताइए उस बंदे की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और प्लस माइनस के साथ बोलेंगे। बताइए ए से बी, केवल सवाल मुझे ए से बी तक ध्यान देना है। ए से बी वेलोसिटी मानी जाएगी इनिशियल प्लस का 78.4 मीटर पर सेकंड, प्लस की, क्योंकि ऊपर की ओर वेलोसिटी है। और क्या पता है मुझे इसके बारे में, ऊपर जाके बताइए। वी 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 बताओगे, वी कितना होगा?
जीरो, क्योंकि v माने फाइनल वेलोसिटी और फाइनल पॉइंट b है। b इज द एक्सट्रीम पॉइंट जहां पे वो पल भर के लिए रुकी होगी। हमारी आंखों के रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो हमें नहीं दिखा होगा, स्लो मोशन में फील भी हो जाएगा। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो। और क्या पता है मुझे, और एक चीज और पता है कि बंदे का जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 है। अब आप बताओगे ये नीचे की ओर है या ऊपर की ओर होता है ग्रेविटी? बॉल यदि रैंडमली यहां आ गई, ग्रेविटी तो नीचे ही होती है, ग्रेविटी तो नीचे की ओर होती है, और नीचे का एरो नेगेटिव। तो इसीलिए इस सवाल में आप ग्रेविटी कैसी लोगे? नेगेटिव। क्योंकि आप इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर जा रही है तो नेगेटिव लेंगे, इसलिए नेगेटिव क्योंकि आपने चुना है नेगेटिव। आपने चुना है कि जो नीचे की ओर चीजें होंगी, जिनका एरो नीचे की ओर होगा, जैसे ग्रेविटी का एरो ये रहा जी 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 ये है, तो जी नीचे की ओर थी और आपने नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव चुनी, इसलिए नेगेटिव है वो। यानी जैसे हम ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे ना, वही पैटर्न यहां करना है, ऐसे ऐसे सवाल। तो ये तीन चीजें पता है, तो पता ना v बराबर u प्लस एटी यूज करने जा रहा हूं मैं। Therefore from v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, बताइए v कितना रखूं मैं? जीरो। u कितना रखूं? प्लस का 78.4 और g की वैल्यू कितनी रखूं? माइनस का 9.8, क्योंकि बेटा इस बार 9.8 में फायदा है। उसका रीजन बताऊंगा। तो पता ना यहां से 9.8 t कितना हो गया? 78.4। ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, देखो 4 बार, नहीं 4 बार क्यों, 8 बार। टी से 78.4, देखो ये और ये 9.8, आप काटो, ये पूरा 8 बार कट रहा है। 8 सेकेंड, 8 सेकेंड लगे उसको, कहां से कहां तक? ए से बी तक जाने में। समझ में आया? नहीं सर मैं ऐसे नहीं खेलूंगा। सपोज करो ये गर्ल्स ने ऐसे सवाल किया, दोबारा करते हैं सवाल को। बॉल हमने यू फेंकी, यू जाके यू लौटेगी, थोड़ा जल्दी खींच दो इसको, पहले वो ऊपर गई फिर नीचे गई। मान लो आप ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव चुनते हो, नीचे की प्लस, कि नहीं हम नीचे की चीजों को प्लस लेंगे। अब भी ये सवाल होगा, माना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, करो बताइए फ्रॉम ए टू बी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ मुझे? अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जी हां, अब इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपने ऊपर की ओर फेंकी थी, ऊपर की ओर की डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी माइनस 78.4 लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि ये चॉइस आपने, ये रास्ता आपने चुना है। v कितनी? जीरो। इतना मत जाओ, बहुत इजी मैंने दिया है, जो मैंने दिया वो बहुत इजी है, क्योंकि यही चल रहा है इजी पहले से। अब बताइए, अब आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना लोगे अब आप? अब क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगी, बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ग्रेविटी तो नीचे की ओर रहती है। सलमान खान है वो तो एक बार कमिटमेंट कर दी। तो अब क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर है, ग्रेविटी नीचे की ओर है, तो ये प्लस लेंगे, तो प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है? v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। v की जगह क्या रखूं? जीरो, u की जगह माइनस 78.4, क्योंकि 9th में ये नहीं सिखाया जाता था आपको कि केवल एक्सीलरेशन का साइन प्लस माइनस नहीं होता है, वेलोसिटी के भी साइन प्लस माइनस होते हैं। तो u माइनस है, a कितना है? प्लस का 9.8 इंटू टी। क्या लगता है 9th में एक भसड़ और हो जाती थी, टी कभी कभी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से नेगेटिव आता था, फिर आप क्या कर देते थे? ए हटा, टी में थोड़ी नेगेटिव आता। कितना आएगा टी अब भी प्लस का 16 सेकंड ही आ रहा है। अब कितना, सॉरी 8 सेकंड। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? और जैसे जैसे सवाल आप करोगे आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन सीरियसली हट जाएगा कि ग्रेविटी प्लस लेनी है या माइनस लेनी है। शुभम, थोड़ी थोड़ी जो नफरत थी वो प्यार में बदली नहीं बदली? क्या बेटा सर जितना टाइम जाने में लगा बोल उसे छोड़, वो तो मेरा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ या नहीं हुआ? तो ये नफरत थी ना इससे, इस कॉन्सेप्ट से, क्या पैचअप? हाँ चलो। तो बेटा वही सवाल आप नेगेटिव से भी कर सकते हो, प्लस से कर सकते हो। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रखना ही नहीं है कि ऊपर जाए तो नेगेटिव लेना होता है, फिर शायद वो अपोजिट होती है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। चलिए मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल एक्चुअली पूरा नहीं हुआ, उसे मैं मिटा देता हूं, वो तो मैंने वैसी नहीं। एक काम और कर देता हूं मैं, एस बराबर एंड
फ्रॉम, एक इक्वेशन और यूज करा देता हूं, फ्रॉम एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अभी मैंने दायरा क्या लिखा हुआ है, ए से बी, दायरा लिखा हुआ है ए से बी से, तो ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ध्यान रखना। मुझे नहीं पता डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ यू कितना है बंदे का, यू तो है प्लस का 78.4, टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड ए से बी जाने में, प्लस हाफ ए कितना था माइनस का 9.8। यहां बेटा आपकी मदद चाहिए मुझे, और इंटू टी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो बेटा मुझे सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। मैं तो चाहूंगा तो आंसर भी चेप सकता हूं, मैं तो, मेरे पास तो आंसर शीट भी है, तो आप बताइए ये कितना आएगा सॉल्व करके फटाफट। साइन के साथ बताएंगे, प्लस माइनस जो भी है वो बताएंगे आप, ताकि मैं आपको कुछ और बातें और अच्छे से दिमाग में डाल सकूं। बिल्कुल ठीक, ये आंसर आ रहा है बेटा शगुन, बिल्कुल ठीक, प्लस का 313.6। और आप आंसर से पहले श्योर हो जाते कि ये आंसर प्लस में ही आना चाहिए था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया है, बता ना, बंदे का डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर हुआ है ना, नीचे था फाइनली ऊपर आ गया, ए से बी अपवर्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन प्लस है। अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ ये डिस्प्लेसमेंट। अब यदि मैं ये बोलूं कितना हाइट पे गया है, तो जब हाइट बताई जाती है तो साइन नहीं बताई जाते, तो हाउ हाई द बॉल विल राइज, बताइए बॉल कितना हाइट तक उठी, तो खाली 313.6 बताएंगे। अब देखिए मान लो मैं इस इक्वेशन को यहां यूज कर रहा हूं, जैसे श्यामलाल ने ऐसे साइन माने थे ना, उसने ग्रेविटी ऐसे मानी थी, तो फ्रॉम टू, चलो यहां करते हैं सवाल, ये वाली इक्वेशन फिर से दोबारा यूज कर रहा हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो एस नहीं पता, यू कितना रखेगा, अब ये वाला बंदा यू कितना रखेगा, वो तो रखेगा माइनस का 78.4 रखेगा, टी 8 प्लस हाफ ए कितना रखेगा प्लस का 9.8 और टी स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करिए, पता है ये माइनस का 313.6 आएगा, पता है ये माइनस साइन डिजर्विंग है या नहीं, माइनस साइन क्यों आएगा पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें भी हुआ तो ऊपर ही है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ऊपर ही है, और ऊपर की डायरेक्शन इसमें माइनस है, तो ये बता रहा है कि आपके साइन के हिसाब से, आपके चुने हुए साइन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 313.6, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। आपकी नेगेटिव डायरेक्शन किधर है ऊपर, ये कह रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, तो ये नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल आ सकता है। लेकिन जब ये पूछा जाए हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो बॉल कितना ऊपर उठी, तो आप आंसर सिर्फ इतना दोगे, उसमें हाइट में डायरेक्शन नहीं बताई जाती। 313.6, जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, कि आज के बाद ग्रेविटी का साइन आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कैसे भी कर लो, सवाल दोनों तरीके से होंगे। फिलहाल मैं स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा रहा हूं, अभी इसमें कुछ बातें और बतानी है। टिक टिक 1 2 3 4 5, मैं इधर वाला मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल पे थोड़ी नहीं है इंप्रेशन झाड़ना कि देख ग्रेविटी माइनस करके भी आंसर ले आते हैं हम, ग्रेविटी प्लस लेके भी आंसर ले आते हैं, और लास्ट वाला पेपर हम कर ही नहीं पा रहे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ही निकाल दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, हाउ हाई विल इट राइज, वो बता दिया। उसने पूछा है व्हाट विल द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न बैक टू द सेम प्रोजेक्शन पॉइंट। अब ये बताइए, वैसे आप याद कर लेना, लेकिन पहली बार है तो इसलिए मैं प्रूफ करके बता रहा हूं बेटा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, एसेंट असेंडिंग वर्ड से जो बना है एसेंट, और डिसेंट नीचे गिरना, ऊपर चढ़ने में और नीचे गिरने में सेम वक्त लगता है यदि बॉडी केवल अंडर ग्रेविटी चली हो। तो देखिए कैसे, अब मैं सवाल करा रहा हूं फ्रॉम बी टू ए, बेटा भसड़ मत करना, बी टू ए, अब बी से, अब इनिशियल पॉइंट कौन है बी, फाइनल पॉइंट कौन है ए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। एक और बात बता दूं, स्पीड एग्जैक्टली ये होती है, जो यहां होगी वही पहुंचेगी, टाइम भी बराबर होगा,
थोड़े बस साइन पलट जाएंगे, जो जो वेक्टर होगा वो बस साइन में पलट जाएगा। हमें क्या पता है बताओ, u इक्वल टू कितना है 0। और क्या पता है मुझे, ग्रेविटी पता है। एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन बंदे का जल्दी बताओ, माइनस का या प्लस का? माइनस का। क्यों भाई, अब तो नीचे आ रही है बॉल, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है समझना, कोई इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपने नीचे माइनस बोल दिया ना, नीचे माइनस बोल दिया तो नीचे आते वक्त भी ग्रेविटी नीचे ही थी, ऐसा थोड़ी नहीं नीचे आते वक्त ग्रेविटी पलट गई हो। तो यानी अभी आपने एक चीज बोली थी कि ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी का साइन ये ले लेंगे, नीचे आते वक्त ग्रेविटी का साइन ये ले लेंगे, नहीं, एक बार आपने जो साइन से डिसाइड कर लिया वही लोगे आप, क्योंकि ऊपर आते वक्त भी ग्रेविटी थी तो नीचे की ओर, और जब नीचे आ रहे थे तब भी ग्रेविटी नीचे की ओर थी, और नीचे की दिशा आपकी नेगेटिव है। और क्या पता है तुम्हें बी से ए के बारे में, एक चीज और पता है आपको जिसके बारे में श्योर हो, बताइए, बी से ए तक आपको यू पता था, आपको एक्सेलरेशन पता था, एक चीज और पता है, क्या चीज, एस, क्योंकि जितना ऊपर गया है उतना तो नीचे आएगा ही, उससे फालतू तो चल नहीं लेगा, बस अंतर यह कि वो इस बार वो नीचे की ओर आया है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 313.6 है, ये चीज ध्यान दीजिए। बताओ, डिस्प्लेसमेंट माइनस का 313.6 है, मैग्नीट्यूड यही होगा, नीचे आते वक्त वैल्यू इतनी होगी, लेकिन क्योंकि इस बार वो नीचे डिस्प्लेस हुआ है और नीचे की ओर आने वाली चीज है माइनस है। क्या ये वैल्यूज शुभम समझ में आई नहीं आई? ऐसा नहीं मैं बता रहा कि ये सवाल में अलग कॉन्सेप्ट बता दिया, इसमें अलग कॉन्सेप्ट बता दिया, सारे सवाल एक ही पैटर्न एक ही कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। ये वैल्यू समझ में आई नहीं आई? अब बताइए, हमें यू पता है, ए पता है, एस पता, कौन सी इक्वेशन लगा दूं? वही लगा देता हूं, सेकंड लगा दूं, थर्ड लगाऊं? नहीं, वैसे सेकंड से भी हो जाएगा, सेकंड से टी निकल आएगा, सेकंड इक्वेशन लगाऊं। देखिए एस कोई सा भी कर लो, देखो एक काम करते हैं, आवाज सेकंड की भी आ रही है, आवाज थर्ड की भी, दोनों इक्वेशन से काम बनने वाला है इस बार आपका, दोनों इक्वेशन से। सेकंड थर्ड इजी है तो थर्ड ले लेते हैं, चलो थर्ड ले लेते हैं। फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर कितना डालू बोलो, लेकिन इससे टी नहीं निकलेगा, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, सुनो, मैं वही लेता हूं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। बताइए एस कितना रखू, माइनस का 313.6, साइन की गलती होगी तो आपके आंसर भी गलत होने चालू हो जाएंगे, साइन आप कभी कुछ ले रहे हो कभी कुछ ले रहे हो। यू कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है माइनस का 9.8 और टी स्क्वायर है ना, तो बताना माइनस से माइनस, ये तो खत्म ही हो गया भाई साहब, इसका तो कोई रोल नहीं, इस माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो 313.6 इंटू 2 अपॉन 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। आई एम डैम श्योर ये आंसर कटपिट के 64 आएगा, क्योंकि आप चेक करिए, आप चेक करिए 313.6, इससे ये 16 बार कट जाएगा, 16 नहीं 32 बार कट जाएगा। तो बताइए टी कितना आया 8 सेकेंड, टी कितना आया 8 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ए से बी जाने में जितना समय लगा नीचे आने में भी उतना ही समय लगा। आज आपने प्रूफ जरूर कर दिया है, लेकिन आप आगे इसे एज ए स्टैंडर्ड थ्योरम यूज करोगे, जब नोट्स में सवाल हो रहा होगा तो दैट इज आप एक चीज पाओगे, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, एएस, असेंडिंग वर्ड का टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जल्दी बोलो, ये बात पल्ले पड़ी। अभी एक चीज और बताऊंगा इस नन्हे से सवाल में कि किसी बॉडी को ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में भी उतना समय लगेगा, लेकिन शर्तें हैं इसमें भी, केवल बॉडी अंडर ग्रेविटी का एक्शन में हो। एक और चीज स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, या फिर मैं 1 मिनट यहां एक चीज और करा देता हूं, है ना। फ्रॉम फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है, v बराबर u प्लस एटी, लेकिन अभी मैं किस दायरे में लगा रहा हूं, किस दायरे में लगा रहा हूं बताओ, क्योंकि अब b टू a का सवाल चल रहा है, b से a का सवाल चल रहा है, तो यदि मैं v बराबर u प्लस एटी लगाना चाह रहा हूं तो इसका मतलब जब v निकलेगा तो किस पॉइंट की v निकलेगी, जब v निकलेगी तो किस पॉइंट की, पॉइंट a की वेलोसिटी निकल के आने वाली है, ताकि आपको यह भी प्रूव हो जाए कि जब वो लौट के आया तो उसके हाथ में वही स्पीड थी। v बराबर u कितना रखूं 0, a कितना रखना है मुझे
माइनस का 9.8 और टी कितना रखना है 8। बताइए v माइनस का 78.4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। वैल्यू एग्जैक्टली वही आ रही है नहीं आ रही। और पता है माइनस साइन क्यों आ रहा है? सोच के देखो माइनस साइन, क्योंकि जब वो लौट के आया था तो वेलोसिटी का एरो नीचे था, नीचे था वेलोसिटी का एरो, और नीचे की डायरेक्शन समझ में आ रहा है नहीं? यानी इतनी शानदार इक्वेशन है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताते, ये डायरेक्शन भी बताते हैं। ये अभी बोलो समझ में आ रहा है ग्रेविटी की चीजें? और इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को हम रट लेंगे। अच्छा मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, ट्रू और फॉल्स बताना कि जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से लौट के आती बॉडी। ट्रू और फॉल्स? जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से लौट के आई, ये फॉल्स है। जिस स्पीड से फेंका उस स्पीड से लौट के आई है। वेलोसिटी कहां बराबर रही? डायरेक्शन का अंतर, वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी अंतर माना जाता है। पहले वेलोसिटी प्लस 78.4 थी, लौट के आई तो माइनस 78.4 थी। स्पीड सेम रही, वेलोसिटी सेम नहीं रही है। अच्छा मेरे को एक और चीज आ रही है इसमें, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बेटा यदि इस सवाल में ये क्वेश्चन नहीं होता ना, ये क्वेश्चन नहीं होता कि हाउ हाई विल इट राइज, सुनेंगे बेटा? सर क्योंकि आते समय थोड़ा प्रेशर, अरे ये जबरदस्ती आते समय प्रेशर कम हो जाता है। ये कौन सा? कुछ नहीं, ऐसी कोई बातों पे ध्यान नहीं देना। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं होता हाउ हाई विल इट राइज, केवल ये क्वेश्चन होता कि बताइए टोटल उसे कितना टाइम लगेगा आने जाने में, है ना? तो आपको एक और मजेदार बताता हूं, आपको फिजिक्स की क्षमताएं बताता हूं। क्षमता, एबिलिटी, वो ये देखिए, मुझे ये पता करना है कि ए से ए तक आने में समय कितना लगा। बताइए, या तो मैं सवाल ऐसे टुकड़ों में किया था मैंने कि पहले ए से बी तक का सवाल किया, फिर अगले टुकड़े में क्या किया, बी से ए तक का। अरे चूल्हे में जाने तो ए से ए तक का सवाल भी हो जाएगा, ए से ए तक का एक झटके में हो जाएगा सवाल। पहले मुझे बताओ क्या ए से ए तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा या नहीं रहा, तभी चलेगा। ए से ए तक एक्सीलरेशन फिक्स रहा या नहीं रहा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा या नहीं रहा, ए से ए तक लौट के ए से ए तक एक्सीलरेशन वाकई सलमान खान रहा, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा ना डायरेक्शन बदल रही उसकी। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहां से फेंकते वक्त? अच्छा इसे एड है, चलो कोई नहीं, फेंकते वक्त वेलोसिटी कितनी थी? प्लस के 78.4 मीटर पर सेकेंड। लौट के आते वक्त वेलोसिटी कितनी है वो हम एक्टिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हालांकि अभी पता भी चला था, ताजा समाचार मिले थे कि उस प्रोजेक्शन पे वही स्पीड हो जाती है, लेकिन हम उस चीज को भी नहीं यूज कर रहे, हम एक्टिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये तो पता है एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक चीज और पता है मुझे जिसके बारे में मैं डैम श्योर हूं, ए से ए तक। बताओ क्या? ए से ए तक एक चीज और पता है, लीगली पता है वो मुझे। कितना? क्या चीज और पता है मुझे? सोचो सोचो सोचो। मुझे यू पता है कि ये तो सवाल ने दिया था, ये सवाल में ही कि हाँ एक्सेलरेशन इतना है। एक चीज और पता है, हाँ शुभम कितना है, तो फिर वो एस वो 0 है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं 0 है, 0 एस। ये जो मैं बार बार बताते बताते थक गया भैया कि v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें t को छोड़ के सब वेक्टर है। ये जो एस है ना, ये डिस्टेंस यदि बता रहा है तो तुक्का है, बताता तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस बता रहा है तो वो तुक्का है। बेटा यदि एक बंदा यू से यू लौटे आया, ठीक है, यू कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जैसे भी है, ठीक है, यू से यू लौटे आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस नहीं बताती है इक्वेशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुक्का कब बैठ जाता है? जब कोई आदमी एक ही दिशा में चला और यहां रुक गया। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। चलिए, बंदा जब ऐसे ये गया तो इतनी वेलोसिटी से फेंका, इतनी ग्रेविटी रही पूरी एंटायर जर्नी में,
और क्योंकि ये कांस्टेंट रहा तभी हम इस इक्वेशनों को यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए तो स्कीम ही नहीं है ये, और डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो पता ना, देयरफॉर फ्रॉम एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस कितना रख दू 0, यू कितना रख दू प्लस 78.4 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 9.8 टी स्क्वायर। काटिए इसको बेटा, 9.8 से कट, पूरी इक्वेशन को 9.8 से काटिए, पूरी इक्वेशन को 9.8 से डिवाइड करिए। ये कितनी बार कट रही थी, तो 8t माइनस हाफ टी स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा मैं यहां पे एक और चीज बताता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं। तो यहां से हाफ टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 80, टी से टी कट गया, तो बताइए टी कितना आया है, बताना। ये कहां से कहां तक का टाइम है, जिस दायरे में आपने सवाल किया है, ए से ए तक का टाइम 16 सेकंड है। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? मतलब बॉल जब ए पर थी तो टाइम 16 सेकंड था। समझिए, इन इक्वेशनों को पहचानिए, इन शक्तियों को पहचानिए। जब तक आप इन इक्वेशनों की शक्तियों को नहीं पहचानोगे तो कैसे आप इन हथियारों को अच्छे से प्रयोग कर पाओगे। अब एक और चीज बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है यहां मैंने क्या किया, मैंने यहां एक बदतमीजी की जो आपको पता नहीं चली। ठीक है, सबको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक बदतमीजी ढूंढोगे तो मैं नहीं ढूंढ पाओगे। बताता हूं, ये क्या था बेटा, हाफ टी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 8t। मैंने एक टी से एक टी काट दिया। आपको शायद पता नहीं होगा मैथ में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये करना थोड़ा बदतमीजी हो जाता है, काटना। 2 को वहां ले जाओ, टी स्क्वायर इक्वल टू 16t। टी स्क्वायर माइनस सही तरीका ये होता है, बताऊंगा क्यों ये सही तरीका है। अब टी बाहर लीजिए, टी माइनस 16 इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे? टी के दो टाइम आ रहे हैं, या तो टी 16 सेकंड है या टी 0 सेकंड है। समझिए, टी या तो 16 सेकंड है या टी 0 सेकंड है। अरे एक बात बताओ, यदि यहां इमेजिन करो टी माइनस 2 होता तो टी के दो वैल्यूज आती। भाई आप क्या करते हो, या तो ये 0 है या ये 0 है, या तो टी माइनस 16 0 है जिसकी वजह से ये पूरा मल्टीप्लाई 0 आया, तो टी इक्वल टू 16, या ये। अब यहां तो खाली टी था ना, तो या तो, अच्छा बताइए, दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 0 आ रहा है, तो कोई एक 0 होगा ना, तो या तो t 0 है या t माइनस 16 0 है, और यानी t इक्वल टू 16। अब आप इस टाइम को समझिए, ये कहां से, मतलब जब बॉल ए पर थी ना, ए, या जब बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना था, पता है किस चीज का टाइम है, जब बंदे का डिस्प्लेसमेंट 0 था तो टाइम 16 सेकंड। लेकिन बुद्धि लगाइए, डिस्प्लेसमेंट 0 इस टाइम पर भी था 0। नहीं समझे? समझिए, यही तो समझिए। जब बंदे का डिस्प्लेसमेंट 0 था तो हमने टाइम यहां क्या निकाल दिया, 16 सेकंड। जबकि सच्चाई है, बंदे का डिस्प्लेसमेंट 0 दो समय रहा है, एक 0वें सेकंड डिस्प्लेसमेंट 0 रहा है ना, और एक 16 0वें सेकंड जब बॉल आपके हाथ में थी जस्ट, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही था। मेरी बात समझिए, जब बॉल हाथ में थी, यू आर जस्ट टू प्रोजेक्ट द बॉल, तो बताइए 0वें सेकंड तो भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो जब हम ऐसे करते हैं ना, तो एक टी से एक टी काटते हैं, तो टी की एक वैल्यू आप अनफेयर कर देते हो, टी की एक वैल्यू के साथ बदतमीजी कर देते हो। सही तरीका यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दो वैल्यू, दो रूट्स आते हैं। चलो, मुझे जो बताना था बता दिया, होपफुली कि अगला सवाल आप करोगे बिना किसी झिझक के और बिना किसी उसके। तो जैसे सवाल है, अच्छा ही सवाल दे रहा हूं पहली बार में, ये उम्मीद करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो बेटा आपको इस सवाल से, नन्हे से मुन्ने से सवाल से क्या समझ में आया कि ग्रेविटी प्लस लेनी चाहिए या माइनस लेनी चाहिए? मैंने एक बात बोली थी, आपने बेटा वो करी नहीं पूरी है, एक रिक्वेस्ट करी थी, वो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता। हाँ, इच्छा को ध्यान है, थैंक्स, इच्छा का थैंक्स आ गया, समझ गई वो, कि यदि आपको लगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इन सवालों में, आपको लगे कि इजाफा हुआ है, हाँ बेटा इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए, बूम का शिवेश, मैं, हाँ बेटा चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते। जिनका थैंक्स नहीं आया
उन्हें अभी और समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। मैं समझ गया कि उनकी नॉलेज अभी मैं बढ़ा नहीं पाया हूं। हाँ हाँ, मैं कभी घमंड नहीं करता बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अच्छा, नंदिनी का भी आके थैंक यू। चलो 16वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और खुद करिए। मैं थोड़ी मदद कर देता हूं ताकि ये यूट्यूब वाले बच्चे भी थोड़ा सा पढ़ ले कभी भविष्य में, जब ये वीडियो पब्लिक हो भविष्य में। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर फेंकी गई है, लेकिन कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग होगी, मैं अपने ऊपर मकान की छत से फेंक दूं, ये रही बिल्डिंग, सपोज करो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बॉल, ठीक है, हाई राइज वाली कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बड़े बड़े टावर, ये यहां से कोई बॉल फेंकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कितनी वेलोसिटी से फेंकी है? 20 में। लेट दिस पॉइंट इज से नेम्ड ए, और 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी बेटा। यहां से बोल रहा है वो कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर, 25 मीटर की हाइट है ये, जहां से बॉल फेंकी है, समझ गए? 25 मीटर की हाइट से एक बॉल अपवर्ड फेंकी गई है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड। अब पहला सवाल, हाउ हाई द बॉल विल राइज। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन का ट्रैक जो मैंने पढ़ लिया है, मैंने इशारों में, ये बॉल पहले ऊपर जाएगी कि ऊपर ही चलती रहेगी जिंदगी भर? नहीं, सांसें तोड़ेगी एक जगह आके और फिर वो पलटेगी। ये क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में है कि आपको हाथ आगे बढ़ा के फेंका है, सुनो, छत से थोड़ा हाथ आगे बढ़ा के यूं फेंका है और फिर कैच नहीं की, तो बॉल यूं गई और यूं गिरी है जमीन पर। समझ गए नहीं? क्वेश्चन में मतलब बिल्कुल छत के एक्सट्रीम पॉइंट से हाथ बढ़ा के यूं फेंक दिया है, तो ये बॉल ऊपर जाके नीचे गिर गई है। मतलब ऐसे समझो, हाथ यहां से फेंका, यहां यूं जाके यूं यूं गिरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लौट के जब आ रही है, इसका नाम मैंने ए डैश दे देता हूं, चलो इसका नाम सी दे देता हूं, ठीक है। अब सवाल क्या क्या पूछ रहा है? पहले तो वो बॉल कितनी हाइट तक और गई, हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितना और हाइट तक गई। दूसरा पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, और इसमें G10 लेना है, G10 लेना है इसमें। उसने बोला है कि पूरी एंटायर जर्नी में उसे कितना टाइम लगा, क्योंकि जब वो फेंकी यहां पर और हिट यहां किया है ग्राउंड पे उसने, तो इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा है, ये सवाल है। तो शुरू हो जाइए, करिए। हाँ, ये बॉल 20 मीटर हाइट और जाएगी, बिल्कुल ठीक, 20 मीटर। अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है बेटा, एंटायर टाइम जर्नी का, बिल्कुल ठीक। ए से बी तक जाने में इस बॉल को जो हाइट है वो 20 मीटर, बिल्कुल सही निकाला है आपने। नहीं, चलिए तो मैं बताता हूँ उसको, चलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो आप एक साइन डिसाइड करिए, कैसे भी सवाल हो जाएगा। ऐसा बताइए, नीचे की डायरेक्शन प्लस हो या माइनस, जैसे आप कहोगे वैसे ही सवाल हो जाएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, चलो भैया फास्ट से बिना फंसने अक्सर ने बोल दिया पहले कि सर ऊपर प्लस लीजिए, नीचे माइनस, सवाल होगा बिल्कुल। तो चलिए, आपको निकालना क्या है, एक तो ए से बी तक की हाइट निकालनी है, तो आपको ए से बी तक का समय लेना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम ए टू बी, सुनेंगे, फ्रॉम ए टू बी, बताइए। अब मैं बच्चों की तरह ये नहीं लिखा कि यू इतना है, वी इतना है, मैं सीधे s बराबर ut प्लस rd स्क्वायर लगाऊं, नहीं, ये लगाता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0। बेटा अब तो समझ गए ना, बच्चों की तरह सवाल नहीं कर रहा हूं, a से b सवाल कर रहे हैं तो b पर जो स्पीड होगी वो याद रखनी जाएगी। u कितना रखूं? प्लस का 20, उसका स्क्वायर प्लस 2, और सवाल कह गया है कि G10 लेना, लेकिन नेगेटिव 10 या प्लस का 10? नेगेटिव 10, क्योंकि ग्रेविटी नीचे चल करती रहेगी, माइनस 10, ग्रेविटी नीचे ही होती है, और तुमने जो नीचे की डायरेक्शन मान रखी वो मानेंगे। तो ये हो गया बेटा, ये 10 दूनी 20 s 400, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस का 20 मीटर आ रहा है। हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है कि बॉल नीचे से ऊपर ऐसे बी तक प्लस 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, लेकिन जब हाइट की बात आएगी तो साइन भी बताएंगे, तो ये 20 मीटर हाइट कर देंगे। अब हमें क्या चीज और निकालना है? एंटायर जर्नी का टाइम। तो बेटा जो आपको स्मार्टनेस सेट करी है पेपर में वैसे ही करना था, फ्रॉम ए टू सी। पहले मैं एक बार में पूरा करा देता हूं, एक बार में पूरा करा देता हूं ए से सी, फिर मैं टुकड़े करते हुए बताऊंगा। जनरली जो बच्चे की
पहली अप्रोच होती है जब बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि इस इक्वेशन की शक्तियां क्या है। फिलहाल मैं ए टू सी वाला बताता हूँ। कितने लोगों ने ए से सी तक एक बार में निकाला था टाइम? ए से सी लिख के एक बार में पूरा टाइम निकाला था? किसने ये वाले तरीके से ए से सी तक का टाइम? किसी ने नहीं। चलिए बताइए, ए से सी, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल पॉइंट। ए पर वेलोसिटी u, तो वो प्लस के 20 मीटर पर सेकेंड है या नहीं? और क्या पता है ए से सी तक का? मुझे एक्सेलरेशन पता है, वो माइनस 10 9.8 नहीं लेना, 10 लेना, ऐसा कह रहा है सवाल। एक चीज और पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा ए से सी तक का? बताइए। ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट मींस ये, और आपकी फिजिक्स की एनर्जी और बढ़ाएगा, फिजिक्स के प्रति सोचने का तरीका। 45 60 तक के नहीं, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट माने होता है, अब जीरो भी नहीं है बेटा, दे -25 मीटर है, -25 मीटर। सोचिए ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट माने होता क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ए से सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए एक्चुअल पॉइंट यहां नहीं है, यहां पर रहने का है, वो यू करके बहुत गई है, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट यही तो है। अरे कोई कैसे भी चले, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट यही माना जाएगा ना बस। तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट ये है, ये। और क्योंकि नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट इस वर्डिंग में ही आ रहा है ए से सी, तो -25 मीटर। समझिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। हालांकि मैं सवाल को मतलब इन वैल्यूज को रखने के बाद s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर इक्वेशन है ना, s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर लिख के s की जगह s, u की जगह u, t की जगह पता ही नहीं रखोगे कहां से, u कितना है +20 और a -10। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से और कट रही है इक्वेशन, t स्क्वायर 5 चौक 20, 4t 25 -5, बताना फैक्टर हो जाएंगे ना इसके? फैक्टर हो जाएंगे, तो t स्क्वायर -5t प्लस t -5 इक्वल टू 0, t -5 प्लस 1 t -5 इक्वल टू 0, t -5 t प्लस 1 इक्वल टू 0। t की दो वैल्यू आ रही है, लेकिन -1 सेकेंड तो नहीं होगा ना, तो यानी t की वैल्यू 5 सेकेंड। पहले बताइए, ये तुक्का नहीं है बेटा, आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा इस वैल्यू को रखने के बाद भी आंसर आ रहा है। पूरी एंटायर जर्नी का टाइम एक बार में निकाल दिया हमने। सीखिए, लेकिन जो तरीका आपने अभी तक अपनाया हुआ है एक बार उससे करा जरूर देता हूं, लेकिन यार स्मार्ट तो यही है। अब मैं इसे टुकड़े में करा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे मैं टुकड़े में कराता हूं। टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाइए, मान लो आप टुकड़ों में करते हो सवाल, बोलो टुकड़ों में करते हो। पहला टुकड़ा आपने उठाया, ए टू बी चली रहा है, ए टू बी। अब इसे ए टू बी, अब एस टू बी की आपको वी एस पता चल गई, एस यू पता है, वी पता है, तो एक काम करो, फ्रॉम वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस, वी कितना रखूं 0, यू कितना रखूं +20, ए कितना रखूं -10, टी 2 सेकंड आ रहा है, यानी यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगे उसको, यहां ए से बी तक आने में 2 सेकंड लगे। नाउ फ्रॉम, अब बी टू सी, अब बी से सी आएगा ना, वो बी से सी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है -10, आप डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट बी से ए तक, बी से सी तक का तो ये है ना, बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट भैया 20 और 25 45 -45 देखना, ये समझ में आया है नहीं, -45 मीटर। अब आप इक्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना रखूं -45, यू कितना रखूं 0 है ना, यू 0 ही तो है ना, हाँ सॉरी, टी प्लस हाफ -10 और टी स्क्वायर कितना, वो तो निकालना है,
तो 45 दूनी 90 माइनस कट गया 9 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी कितना आ रहा है? प्लस माइनस 3 सेकेंड, लेकिन एटलीस्ट टाइम नेगेटिव नहीं होगा, प्लस 3 सेकेंड ही चुनेंगे हम। तो पता ना बी से सी तक की जर्नी में 3 सेकंड लगे, ए से बी तक 2 सेकंड और बी से सी तक 3, टोटल 5 सेकंड लगे। आया या नहीं आया? लेकिन मैं फिर से बोलूंगा उसको सीखिए, ए से ए तक को भी सीखिए। बोलो ये सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया? ग्रेविटी के होमवर्क दे देता हूं, करेंगे। देखो करना, एक ये वाला ग्रेविटी का सवाल करना, क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19। वैसे तो मैं आपको होमवर्क बहुत पहले ही दे चुका हूं, 19 करिएगा, अच्छा सवाल है। बाकी मैं बताऊं, कल जब मैं क्लास लूंगा, कल जब क्लास लूंगा, एक तो 19वां बताऊंगा, 18वां भी करना बेटा, 18वां भी करना, 17वां भी करना। कौन सा मीट वाला करा देना, कौन सा? हाँ हाँ, वो ही तो होमवर्क में दिया है मैंने। हाँ हाँ, ये वाला करना आप, 6 करना। सच्चाई है, मेरी जो नियत रहेगी कल, एक तो 25वां सवाल और एक 26वां सवाल कराने की रहेगी। लेकिन अभी इसमें एक चीज और मैं पूछता हूं, P बराबर U प्लस रेडी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में, लास्ट में कहा है जस्ट अबव द ग्राउंड, पता नहीं क्या पूछ रहे तू। B to C, अब मैं माइक ऑन करूंगा तब पूछना है ना, अभी माइक ऑन कर दूंगा, ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे डाउट है इसमें। मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, पहले मैं एक चीज पूछ लूं बेटा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। यहां से यहां तक भी तो फिर 2 सेकंड लगेंगे। सोचिए, मैं टाइम बोल रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, और ये सच है। ये यहां से यहां तक 2 सेकंड, यहां से यहां तक 2 सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड तो यही गुजर गए। बचा हुआ वो जर्नी वो 1 सेकंड में करेगी, पहले ये दिमाग में डाल लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये साला क्या हुआ, ये तो 20 मीटर था, 20 मीटर चलने में 2 सेकंड और 25 मीटर चलने में 1 सेकंड, ये क्या रायता फैला है? कौन इसे सुलझाएगा? और सुनिए, मैं यहां पे रिकॉर्डिंग तो करता हूं बंद,